Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter number 1, and the topic was the utilities. We were on the topic system software, और system software में first we had taken the operating system, translator, BIOS and the utilities. What is the utility? Utilities are system software. The work of the utility software is to enhance the capacity, the performance of operating system. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो मेजर काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना होता है. मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो जनरल वर्क है, जनरली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेज के साथ आता है, ठीक है. पर इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो काम होता है वो मेजर काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वर्क का नहीं होता. मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का काम आपका हार्डवेयर जितने भी वर्क थे मैंने आपको बता दिए. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम उस वर्क से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो भी काम है उस वर्क की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम की एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है. दैट इज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, राइट. फर्स्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था एंटीवायरस. What is the antivirus? What is the virus? Virus is a program which has two features. First, it destroy. Virus is a man-made program which has two features. First, it destroy, and the second, it replicate itself. ठीक है. वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका नेचर डिस्ट्रक्शन का है और जो खुद की रेप्लिका क्रिएट करता है. अब आपका कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाए तो इट जनरली डिस्ट्रॉय. अब जिस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए लिखा गया वो प्रोग्राम है वो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है. वो चीज़ आपका बूटिंग एरिया हो सकता है, वो चीज़ आपकी मेमोरी हो सकती है, आपका हार्ड डिस्क की स्पेस हो सकती है, आपकी कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है. बस द नेचर इज द डिस्ट्रक्शन. नाउ कम टू अब अगर वायरस आ गया तो जनरली मान मेमोरी वायरस है, इट ऑक्यूपाई ऑल मेमोरी. हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम विल अलोकेट द मेमोरी इफ द ऑल द मेमोरीज आर ऑक्यूपाइड. सारी मेमोरी अगर आपके वायरस ने ऑक्यूपाई कर ली है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस प्रोग्राम को रन होने के लिए मेन मेमोरी की ज़रूरत है उसको दे नहीं पाएगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस गिरेगी. नाउ कम टू द एंटीवायरस. Antivirus is also the program which scan your system and scan the virus come in your system. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम को स्कैन करके जो भी वायरस वाली फाइलें हैं उनको निकालता है, यानी जो आपके कंप्यूटर में जो वायरस आ गए हैं उनको स्कैन करता है. स्कैन करने के बाद वायरस है उसको डिलीट कर दिया, वायरस अफेक्टेड फाइल है, मतलब ये अलग अलग काम करता है स्कैन करने के बाद जो काम पॉसिबल हो, ठीक है. अगर आपका वायरस वाली फाइल है जस्ट डिलीट. अगर अफेक्टेड फाइल है कैन रिकवर. अगर आपकी ऐसा वायरस है जो कि डिलीट नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसको डिसेबल करके क्वारंटाइन कर दिया. क्वारंटाइन का मतलब एक ऐसे प्लेस पर डाल दिया जहाँ पर वो दूसरी फाइलों से अनअफेक्टेड रहे, ताकि इस वायरस का असर दूसरी फाइलों पे ना जाए, और उसको डिसेबल भी कर दिया, ठीक है, ताकि अब ये वायरस किसी और दूसरी फाइल को अफेक्ट ना करने पाए. तो दिस इज द वर्किंग ऑफ एंटीवायरस. मीन्स इसकी वजह से आप एक कंप्यूटर में कैन वर्क प्रॉपरली. अगर वायरस नहीं आ रहे हैं या वायरस नहीं बचे हैं तो जितनी मेमोरी एरिया है सब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अवेलेबल टू वर्क. सो ऑपरेटिंग सिस्टम कैन वर्क मोर एफिशिएंटली if the antivirus work properly.
एंटीवायरस चल रहा है प्रॉपरली, कोई भी वायरस वाला प्रोग्राम आया उसको तुरंत पकड़ लिया, ठीक है, ताकि वो कोई भी डिस्ट्रॉय करने वाला काम न कर सके और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम अच्छे तरीके से कर पाए, ठीक है। द सेकेंड यूटिलिटी इज द compression backup disk defragmentation, text editor. Anyone left? Encryption. Now, antivirus हो गया. Now the second utility, that is the compression. Compression utility. Compression क्या होता है? Compression utility डिक्रीज योर फाइल साइज, ठीक है। इस यूटिलिटी की हेल्प से आप कंप्यूटर, आपकी जो फाइल, जनरली इट टेक द ऑडियो और वीडियो और द पिक्चर फाइल, ठीक है, उसकी साइज भाई इन्हीं सब की साइज ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस यूटिलिटी ताकि आप अगर इसकी साइज ज़्यादा है, मान लीजिए आपकी ऑडियो वीडियो या पिक्चर फाइल की साइज ज़्यादा है, तो इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क, ठीक है। आपके हार्ड डिस्क पर अगर ये ज़्यादा स्पेस ये ले रही है वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, तो आपकी बाकी की सारी फाइलों के लिए जगह कम पड़ रही है। और आप मतलब अगर आपने ऑडियो वीडियो फाइल रखी है और अपनी पूरी लेंथ के साथ रखी, तो आप बहुत ही ये कुछ फाइलें मिलकर ही आपकी पूरी हार्ड डिस्क की स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगी, ठीक है। अब नाउ कम टू द कंप्रेशन यूटिलिटी। कंप्रेशन यूटिलिटी क्या करता है कि ऑडियो वीडियो फाइल की साइज को रिड्यूस करता है बिना कंटेंट को कोई भी चेंज किए। कंटेंट में, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता, साइज रिड्यूस होती है। साइज रिड्यूस होने से क्या होगा कि वो अब हार्ड डिस्क पर कम स्पेस लेगी, तो बची हुई स्पेस दूसरी फाइलों के लिए अवेलेबल होगी, ताकि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी फाइलों को भी इजीली स्पेस दे सके, राइट। नाउ द बैकअप यूटिलिटी। बैकअप यूटिलिटी क्या करता है कि आपकी फाइलों का एक बैकअप लेता है। बैकअप किस लिए? ताकि अगर मान लीजिए आपका सिस्टम करप्ट होता है, हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, तो आप वापस जिस स्टेज में थे उस स्टेज में वापस रिकवर हो सके, ठीक है। देखिए आपकी हार्ड डिस्क हार्डवेयर है, ठीक है, तो हार्डवेयर आपका करप्ट होने की पूरी चांस होती है, ठीक है, हार्डवेयर है, तो टूट फूट ये सब हार्डवेयर में लगी रहती है। तो इफ योर डिस्क क्रैश, आपके कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर था वो सारा का सारा डेटा चला जाता है, ठीक है। तो बैकअप यूटिलिटी आपकी फाइलों का एक बैकअप करती क्या है, जितने भी डेटा हैं सबको मिलाकर एक बैकअप फाइल क्रिएट की, दैट इज द बैकअप ऑफ योर डेटा, ऑफ योर सिस्टम। अगर आपका सिस्टम करप्ट हुआ तो आप उस बैकअप फाइल से जो भी आपकी डेटा की करंट पोजीशन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बैकअप वाली फाइल है वो आप किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रखें। अपने मतलब सेम हार्ड डिस्क पे अगर रखेंगे तो हार्ड डिस्क करप्ट हुई तो डेटा के साथ बैकअप फाइल भी तो चली जाएगी, ठीक है। तो ये बैकअप यूटिलिटी टेक ऑल द डेटा एंड क्रिएट अ बैकअप फाइल विच यू कैन स्टोर ऑन एनी अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ताकि आपका अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आती है, डिस्क करप्ट होती है, एनी प्रॉब्लम एनी, सो यू कैन रिकवर द डेटा फ्रॉम दैट बैकअप फाइल,
सो इस बैकअप फाइल क्रिएट करने का काम आपका बैकअप यूटिलिटी करती है। नाउ डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन। डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन क्या होता है? देखिए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी हार्ड डिस्क पर सेव करता है। नाउ कम टू द सिचुएशन। मान लीजिए आपके हार्ड डिस्क की सिचुएशन डायरेक्ट सेव क्या कर रहे हैं, बाइट्स के फॉर्मेट में, यानी 0 और 1 ही तो सेव कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी ये 500 बाइट ऑक्यूपाई है, उधर की 100 बाइट खाली है, फिर 200 बाइट ऑक्यूपाई है, फिर 200 बाइट खाली है, फिर आपकी 100 बाइट भरी हुई है, फिर 500 बाइट खाली है, फिर 200 बाइट भरी हुई है, फिर 100 बाइट खाली है। कुछ ऐसा है। ठीक है, अब एक फाइल आई जिसकी साइज 600 है। ठीक है, अब ये फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को सेव करना है। ठीक, और उसके पास कितनी खाली जगह है? 100 + 200 + 500 + 700, 600, 800, 900, टोटल 900 की स्पेस आपके हार्ड डिस्क पर खाली पड़ी हुई है। जिस फाइल को सेव करना है उसकी साइज 600 है, तो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस फाइल को सेव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जो इस फाइल को जो जगह चाहिए वो सारी की सारी जगह एक साथ चाहिए, और आपके हार्ड डिस्क पर जो स्पेसेस हैं वो सारे के सारे एम्प्टी स्पेसेस स्कैटर्ड फॉर्मेट में है। तो वह स्कैटर्ड फॉर्मेट में स्पेस इस फाइल को नहीं दिए जा सकते, यानी आपके पास जगह होने के बावजूद आप उस फाइल को सेव, ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को सेव नहीं कर पाएगा। नाउ कम टू द डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन। डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन क्या करता है कि आपकी हार्ड डिस्क की जो ऑक्यूपाइड स्पेस है उसको एक साइड शिफ्ट करता है, ताकि जो एम्प्टी स्पेसेस है वो एक साइड हो जाए। नाउ दिस इज टोटल 900 स्पेस। सारी भरी हुई जगह को एक साइड शिफ्ट करेगा ताकि जो सारी खाली जगह है वो एक साथ हो जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली किसी भी फाइल को स्पेस अलोकेट कर पाएगा। तो दिस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अगर सारी खाली जगह एक साथ है तो इजीली अलोकेट कर सकता है। जितनी जगह है उतनी बड़ी भी फाइल की साइज हो तो भी अलोकेट हो जाएगा। तो दिस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपका यूटिलिटी आता है, आपका नोटपैड, वर्डपैड। यू कैन दिस गिव यू अ टूल to edit or the text, or if you write something, if you want to edit something, you can use the editor. ठीक है, इसके बाद एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टूल। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टूल क्या होते हैं? देखिए, अगर आप मान लीजिए आप कोई फाइल आपने अपने सिस्टम पर सेव करके रखी है, ठीक है, अगर आपका सिस्टम मान लीजिए इंटरनेट से कनेक्ट है, तो देखिए बहुत सारे होते हैं आपके स्पाईवेयर विच कैन स्टील द डेटा ऑफ योर सिस्टम, जो आपके कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर का डेटा चुरा सकते हैं। ठीक है, नेट से आप कोई ऐसी चीज़ अपने हाथ से तो डालेंगे नहीं कि जो आपका डेटा चुरा ले जाए, लेकिन अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो बिना कोई आपकी जानकारी के स्पाईवेयर, एडवेयर, ढेर सारे ऐसे कैन से नॉट द वेबसाइट नहीं बोलते इसको, स्पाईवेयर बोलते हैं इसको, एडवेयर, स्पाईवेयर एंड वन मोर which steal the information of your computer। आप एक कंप्यूटर का डेटा चुरा के ले जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं अभी पहले सिर्फ कंप्यूटर की बात कर रही हूँ, बाकी नेटवर्क पे तो अलग बात हो गई। अब अगर आपने डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रखा, एनक्रिप्टेड क्या होता है? एनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि जो डेटा है
उसी का जो फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, वो चेंज कर दिया। जस्ट एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने लिखा आई एम अ बॉय। अब कोई भी इसको पढ़ेगा तो वही पढ़ेगा सीधा सीधा आई एम अ बॉय। मीन्स इफ एनीवन स्टील द डेटा, इजीली गेस व्हाट द रिटन इज। आराम से पढ़ लेगा कि क्या लिखा है। नाउ अगर आपने इसको एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रखा, मैं सबसे आसान वाली एनक्रिप्शन एल्गोरिथम ले रही हूँ। हर कैरेक्टर के 2 बाद वाला कैरेक्टर, JK ABC MNO ABC BCD PQ और YZA. Now the same text is in encrypted format. Same text, ठीक है। अब अगर कोई ये टेक्स्ट स्टील कर भी लेता है तो you can't guess कि what the actual data is. That is the encryption. मैंने बहुत ही सबसे स्मॉल वाली और सबसे आसान वाली ली है, ठीक है। इसमें अगर थोड़ी देर तक कोई दिमाग लगाए तो उस तक पहुंच जाएगा, लेकिन एनक्रिप्शन एल्गोरिदम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वाली भी होती है। मीन्स आपने डेटा को अगर एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में लिखा तो नो वन कैन नो व्हाट द एक्चुअल डेटा इज। भले ही उसके हाथ में वो डेटा पहुंच जाए तो भी वो डेटा क्या है कोई नहीं जान सकता। दैट इज द एनक्रिप्शन। आपने उस डेटा को फॉर्मेट चेंज करके, स्ट्रक्चर चेंज करके रखा ताकि अगर कोई उस डेटा को स्टील कर भी लेता है तो भी डेटा का गलत इस्तेमाल ना करना पाए, ठीक है। सेम अगर आप डेटा भेज रहे हैं नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, तब तो डेटा आपका एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है। क्यों? क्योंकि बीच रास्ते में किसी ने अगर डेटा ले भी लिया तो भी वो नहीं जान सके कि क्या डेटा है, ठीक। तो एनक्रिप्शन का काम एनक्रिप्शन टूल करते हैं, और डिक्रिप्शन, अब जिसका डेटा है उसको वापस पढ़ना है तो एनक्रिप्शन टूल एनक्रिप्ट करते हैं, क्रिप्टेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, और डिक्रिप्शन टूल वापस एनक्रिप्टेड डेटा को ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो दिस टूल हेल्प द यूजर टू एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट द डेटा। नाउ कम टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर विच इज रिटन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। जो किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए लिखे जाते हैं वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेनली 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड और दूसरा होता है कस्टमाइज्ड। पहला स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या? स्टैंडर्ड, जनरल, स्टैंडर्ड और द जनरल होते हैं या स्टैंडर्ड होते हैं, रुकिए, मीनिंग इज द सेम। जनरल पर्पस और स्टैंडर्ड बोथ, दोनों ही चलते हैं, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर और द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर किसी वर्क के लिए लिखे गए। अब स्टैंडर्ड या जनरल पर्पस इज जनरलाइज्ड वन, मीन्स एनी वन कैन यूज द सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल एम एस वर्ड आपका मेनली ऑफिस में जितने काम होते हैं उसको ध्यान में रख के लिखा गया। तो ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है कैन यूज इन एनी ऑफिस। कैन यूज इन एनी ऑफिस मीन्स वो इतने सारे काम कर रहा है कि हर ऑफिस में वो जो काम कर रहा है उसका कोई ना कोई एक वर्क यूज हो जाएगा।
मीन्स नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर ऑफिस, कैन यूज इन एनी ऑफिस। जनरल वन मीन्स जनरल जो डिमांड है वर्क की, उस अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर लिखा गया और वो कैन यूज इन ऑल ऑफिसेस। कैन सी कस्टमाइज, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज रिटन फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर, यानी पर्टिकुलर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग लिखा गया प्रोग्राम जो उस कस्टमर की नीड को फुलफिल करता है, ठीक है। और इट कैन नॉट वर्क फॉर द सेकेंड कस्टमर। जैसे आपका मान लीजिए एक ऑफिस के लिए लिखा गया सॉफ्टवेयर है, अब उस ऑफिस में जिस तरीके से काम हो रहा है उस काम को इसने ऑटोमेट किया, सेम सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क ऑन द अदर वन, क्योंकि दूसरे ऑफिस में दूसरे तरीके से काम हो रहा है। सेम जैसे रेलवे रिजर्वेशन है, ये लिखा गया है रेलवे रिजर्वेशन यानी इंडियन रेलवे के रिजर्वेशन की नीड के अकॉर्डिंग। अब सेम सॉफ्टवेयर कैन नॉट यूज इन अदर रिजर्वेशन, वो आपका फ्लाइट रिजर्वेशन या आपका किसी हॉस्पिटल रिजर्वेशन ये अदर कहीं नहीं यूज़ हो सकता। क्यों? क्योंकि वो इंडियन रेलवे के रिजर्वेशन की नीड के अकॉर्डिंग लिखा गया सॉफ्टवेयर है, जो तो वो वहीं यूज़ होगा। दैट इज़ द कस्टमाइजमेंट रिटन फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर, दैट इज़ द कस्टमाइज। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।